अब 130 रुपये में कड़वा तेल बिक रहा है, खाने वाले खा रहे हैं, हम क्या करें। 250 में तैयार होता है, 130 में बिक रहा है, तो हम क्या करें, हम बोल रहे हैं। आप रामदेव के घी की बात अब रामदेव छोड़िए, पता नहीं कितने रामदेव पैदा हो गए हैं, पता नहीं कितने। हाँ, रामदेव इसके सम्राट हैं, जगत गुरु हैं इसके, लेकिन अब तो पता नहीं कितने पैदे हो गए हैं। तो ये मेरा काम थोड़ा है, यह काम सरकार का है, यह काम व्यवस्था का है, विभाग का है। विभाग नहीं कर रहा है। सूचना दिया मैंने, एक जगह नकली पनीर बन रही है, आए 2 लाख रुपए ले लिए चले गए, फिर बन रही है, क्या करें। हर चौराहे पर नकली पनीर बन रही है। अब बताओ 130 में तेल कैसे मिलता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अभी मैंने जब बोला नकली तेल के संबंध में, तो मेरे ही 100 किलोमीटर के परिदृश्य में एक बड़ी फैक्ट्री है ऑयल वाले की, वहाँ चर्चा हो गई। तो वहाँ काम करने वाले लोगों ने बताया, वो लोग मुझसे खुद मिले, उन्होंने बताया, उस मिल का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने बताया कि 60% इसमें भूसी का तेल डाला जाता है, कन पीसा जाता है। 60% तेल वो होता है और 40% ओरिजिनल तेल होता है, सरसों का तेल होता है, और 60% वो होता है। वो फैक्ट्री मेरे मंडल में ही है, अब क्या करें। अधिकारी अच्छा, AQI जिस तरह से दिल्ली का या बाकी जगहों का खराब है, उसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? लगातार पराली पे भी की बात। हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं, व्यवस्था को दोषी मानते हैं। देखिए, भट्ठे, एक भट्ठा 1 साल में जितना धुआं देता है, 1 एकड़ धान की पराली या 1 एकड़ गन्ने की पराली एक बार में दे देती है। तो इसके लिए कानून भी है। तो मेरा सुझाव है कि कानून का पालन होना चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव है कि सरकार की तरफ से ऐसे उपकरण मुहैया कराए जाएं किसानों को, जो पराली वो हैं, आ गए हैं उपकरण हैं, लेकिन उस पर सब्सिडी दे दी जाए और किसानों के बीच में जाकर के जागरूकता पैदा किया जाए। गोष्ठी होती है, लेकिन कागज पर होती है। हमने तो नहीं देखा कोई गोष्ठी, कई गोष्ठी में गए भी हम, लेकिन पराली पर तो कोई बोलता नहीं है। तो जब कानून है, जब एक छटाक मिट्टी आप निकालते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है। इतना बालू अगर कहीं पता चल जाए तो लेखपाल पहुंच जाता है। मिट्टी इतनी कोई निकाले तो लेखपाल पहुंच जाता है। तो धू धू करके गांव में पराली जल रही है, उसके लिए कानून है, सीधे सीधे डीएम के अधीन सारा कानून है, तो उसका पालन क्यों नहीं होता है। अब आज देखिए, मैं कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाने के लिए बैठा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पीड़ा है।